एक ऐसे पिता जिसे बताया जाता है कि उनका इकलौता पुत्र कुछ ही समय में मर जाएगा, लेकिन वह पुत्र कौन था? वह कोई साधारण बालक नहीं था दोस्तों, वह स्वयं महादेव का अंश था। और फिर वह बालक मृत्यु को चुनौती देता है, वन में चला जाता है, ऐसी तपस्या करता है कि स्वयं भगवान शिव को प्रकट होना पड़ता है। आज की कथा है नंदी की। वह नंदी जो केवल बैल नहीं बल्कि शिव के श्वास, शिव के द्वार और शिव भक्ति की एक पराकाष्ठा है। वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगी शिव मंदिर में नंदी के कान में हमारी सारी इच्छाएं क्यों कही जाती हैं, और यह रहस्य सीधे शिव पुराण से जुड़ा है। दोस्तों, यह कथा आती है शिव पुराण की रुद्र संहिता से। प्राचीन काल में एक बहुत महान तपस्वी हुए थे ऋषि शिलाद। वे वेदों के ज्ञाता थे, धर्मात्मा थे, परंतु उनको एक पीड़ा हमेशा सताती थी कि वे संतानहीन थे। लेकिन शिलाद को साधारण पुत्र नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था ऐसा पुत्र जो मृत्यु से परे हो और जो जन्म लेकर कभी भी मरे नहीं। अब सोचिए, देवता भी अमर नहीं माने जाते तो एक मनुष्य अमर पुत्र कैसे मांग सकता है? यही से कथा असाधारण हो जाती है। शिलाद ने सब देवताओं की पूजा की, परंतु अंततः उन्होंने केवल महादेव को ही अपना लक्ष्य बनाया। उन्होंने घोर तपस्या की, वर्षों नहीं युगों युगों तक। उनका शरीर क्षीण हो गया, पर जप नहीं रुका। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर आकाश कांपा, दिशाएं शांत हो गई और एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। स्वयं भगवान शिव उनके सामने खड़े थे। महादेव ने कहा, ऋषि शिलाद, तुम क्या चाहते हो? शिलाद ने कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो अजर हो, अमर हो और जो आपकी भक्ति में सदा स्थित रहे। क्षण भर के लिए मौन छा गया, फिर शिव मुस्कुराए। तथास्तु, मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण वरदान नहीं था, यह स्वयं शिव का अंश अवतार था। समय बीतता चला गया। ऋषि शिलाद ने वैदिक विधि से यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ भूमि जोती जा रही थी और अचानक भूमि फटी और उसमें से एक तेजस्वी बालक प्रकट हुआ। उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था और उसकी आंखों में अद्भुत तेज था। आकाशवाणी हुई, यह बालक शिवांश है। शिलाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बालक का नाम रखा नंदी। वर्ष बीतते चले गए। नंदी बड़ा होने लगा। वह जन्म से ही वेदों का ज्ञाता था। उसके भीतर शिव भक्ति स्वाभाविक थी। एक दिन दो दिव्य ऋषि आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा और उनके मुख पर गंभीरता छा गई। ऋषि शिलाद ने पूछा, क्या बात है तपस्वियों? ऋषियों ने कहा, यह बालक अल्पायु है, इसकी आयु बहुत कम है। वह क्षण जैसे समय रुक गया हो। शिलाद का हृदय टूट गया, पर यहाँ कथा मोड़ लेती है। नंदी ने यह सब कुछ सुन लिया। नंदी ने पिता से पूछा, पिताश्री, आप शोक क्यों कर रहे हैं? जब सत्य ज्ञात हुआ तो वह भयभीत नहीं हुआ। उसने कहा, यदि मैं शिवांश हूँ तो मृत्यु मुझे कैसे छू सकती है? मैं स्वयं महादेव की शरण में जाऊंगा। दोस्तों, ध्यान दीजिए, यहाँ से नंदी की वास्तविक यात्रा शुरू होती है, अमृतत्व की ओर। यह वन की ओर चला गया। नंदी ने कठोर तप आरंभ किया। न भोजन, न जल, केवल जप, बस ओम नमः शिवाय। दिन बीते, महीने बीते, देवता विचलित हो गए। उनकी तपस्या से अग्नि प्रकट होने लगी और दिशाएं कांप उठी। और अंततः कैलाश से शिव स्वयं उतरे। शिव प्रकट हुए और साथ में माता पार्वती। शिव ने कहा, वत्स नंदी, तुम मेरे अंश हो, तुम्हें मृत्यु का भय नहीं, तुम सदा मेरे समीप रहोगे। यहाँ एक गूढ़ रहस्य है। अमृतत्व शरीर से नहीं, शिव
से एकत्व से आता है। शिव ने नंदी को वरदान दिया, उन्हें अपने गणों का अधिपति बनाया और इस प्रकार नंदी बने गणाध्यक्ष। शिव ने उन्हें दिव्य वृषभ रूप प्रदान किया। वृषभ क्यों? क्योंकि वृषभ धर्म का प्रतीक है, स्थिरता का प्रतीक है, अचल भक्ति का प्रतीक है। अब नंदी केवल भक्त नहीं थे, वे शिव के वाहन बने, द्वारपाल बने और कैलाश के रक्षक बने। अब आता है वह रहस्य जिसके लिए आपने यह वीडियो अंत तक देखा। दोस्तों, शिव मंदिर में आप देखते हैं नंदी सदैव शिवलिंग की ओर मुख किए हुए बैठे रहते हैं। शास्त्रीय मान्यता यह है कि नंदी शिव के अत्यंत निकट हैं। जो बात नंदी सुनते हैं वह सीधे शिव तक पहुंचती हैं। इसलिए भक्त पहले नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं, फिर शिवलिंग का दर्शन करते हैं। यह केवल परंपरा नहीं, यह भक्ति का प्रतीकात्मक धारा है। नंदी हमें क्या सिखाते हैं? नंदी सच्ची भक्ति मृत्यु को भी बदल सकती है, यह सिखाते हैं। जो शिव से जुड़ता है वह नश्वर नहीं रहता, समर्पण ही अमरत्व है। नंदी का स्थिर मुख हमें यह बताता है कि दृष्टि लक्ष्य पर हो तो जीवन सिद्ध हो जाता है। कल्पना कीजिए, यदि नंदी डर जाते, यदि वो रोते रहते, तो क्या गणाध्यक्ष बन पाते? नहीं, उन्होंने मृत्यु को नहीं, भक्ति को चुना और इसलिए वे आज भी हर शिव मंदिर के द्वार पर बैठे रहते हैं, जागृत, अचल और अमर। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक यह वीडियो देखा है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए हर हर महादेव और बताइए किस किस को नंदी की यह कथा पता थी। क्या आप अगली बार शिव मंदिर जाएंगे तो नंदी के कान में अपनी इच्छा कहेंगे? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कथा होगी आपके कमेंट पर नंदी और रावण का अद्भुत प्रसंग, जो बहुत कम लोगों को पता है। अगर आपको यह कथा सुननी है तो थंब का कमेंट करें। धन्यवाद।